श्री राम योग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सोसाइटी उत्तर प्रदेश इंडिया द्वारा संयोजित योग एवं कोविड-19 के संदर्भ में स्कूल एवं कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए सर्वप्रथम मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रोफेसर सुरेश लाल जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योग साइंस, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नवीन पांडे और उनकी सारी टीम को, जो हमेशा योग एवं ध्यान के प्रचार एवं प्रसार के लिए देश विदेश में अपना प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, आयोजन करते हैं, नेतृत्व करते हैं। कॉन्फ्रेंस के सभी रिस्पेक्टेड स्पीकर को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। जैसे कि हमारी कॉन्फ्रेंस का विषय है योग, कोविड-19 एवं स्टूडेंट्स। कोविड एवं स्टूडेंट्स की बात करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ योग को थोड़ा छूना चाहती हूँ। हालांकि हमारी आध्यात्मिक परंपरा में इस विषय का बहुत ही गहराई से विवेचन एवं प्रयोग हो चुका है और हो रहा है। वर्तमान समय में संसार भर में हजारों योग केंद्र हैं, हजारों स्टूडेंट्स भारत में इस विषय की गहराई नापने आते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, वापस आते हैं, आसनों में दक्षता हासिल करते हैं, प्राणायाम साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। कोई संदेह नहीं कि यहाँ पश्चिम में हर छोटे से छोटे सिटी में एक योग स्टूडियो है। मेरी निजी राय है और आशा है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि योग सिर्फ शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। योग का पूर्ण लक्ष्य एक पूर्ण संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। पंच भौतिक शरीर के भीतर एक ऐसे मानव का निर्माण करना है जो स्वयं दिव्यता से ओतप्रोत हो एवं मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण हो। दुख इस बात का है कि आज शिक्षा का उद्देश्य करियर एवं उससे प्राप्त होने वाली सैलरी तक रह गया है। आय या आमदन के बढ़ते हुए नंबरों से व्यक्ति का विकास माना जाता है। योग दर्शन का लक्ष्य ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से संतुलित हो और मानसिक रूप से पूर्ण चेतन हो, जागृत हो एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। योग चित्त की मलिनता को दूर करता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में स्पष्ट रूप से विस्तार से यह निर्देश दिया गया है। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना योग है। और जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, सहज होती हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हम उस योग की अवस्था को पहुंचते हैं जहां हम अपना सच्चा स्वरूप देखते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, या ये कहें कि अपने निर्मल सच्चे स्वरूप में स्थित होते हैं। और यहाँ से मानव के चेतन एवं व्यक्तिगत सीमित दायरे से निकलकर ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय चेतना के दर्शन होते हैं। आत्मा परमात्मा स्वरूप होती है। ये बहुत ऊंचा दर्जा है, ये बहुत खास रुतबा है। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम एक सफल डॉक्टर, एक सफल इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, लॉयर वगैरह वगैरह तो पैदा कर रहा है, लेकिन मानवता के गुणों से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इसका उत्तर एक ही है, और वो ये है कि सबसे पहले योग शिक्षा बालक के जीवन में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इसको सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना माना जाए। स्टूडेंट के लिए योग शिक्षा परम आवश्यक है। इस शिक्षा एवं इसके अभ्यास के माध्यम से वह छात्र और छात्रा का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऐसा बालक हर विषय में दक्ष होगा, वो सुपर कॉन्शियस होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होगा। तो हर प्रकार की सामयिक समस्या, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, प्राकृतिक हो, वो झेल पाएगा और समाधान निकाल पाएगा। प्रकृति से पैदा हुए इस शरीर के भीतर कितने रहस्य छिपे हैं, उनको जानने का मार्ग योग ही है। भविष्य का समाज आज के बालकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य का अर्थ रोग मुक्त शरीर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसमें तन, मन, आत्मा
हर एक तल का स्वस्थ होना परम आवश्यक है और इसका समाधान भी योग दर्शन में ही है। कोविड-19 के इस समय में योग का महत्व बहुत बढ़ गया है। विद्यालय में हो या ऑनलाइन, प्रतिदिन योग की क्लासेस, प्राणायाम की क्लासेस होनी आवश्यक हैं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। प्राणायाम एवं ध्यान के रिजल्ट हमारे सामने हैं। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, डीएनए में फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज हाई होने से माइंड बॉडी का कनेक्शन स्ट्रांग होता है, लर्निंग डेवलपमेंट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव पैदा होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। भीतर से गहरी प्रार्थना निकलती है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और आज इस भाव की अत्यधिक आवश्यकता है जो मानव को मानव के साथ जोड़े। योग का महत्व हमारे सामने है और इस योग के महत्व को आज की शिक्षा प्रणाली में एक खास रुतबा, एक खास स्थान मिलना चाहिए। ये एक विशेष विषय होना चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में योग की महत्व सबसे ज़्यादा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्पीकर भाग ले रहे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ, एक बार उनका स्वागत करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो भी योग के इस मार्ग में अपना समय, अपना भावना, अपना ज्ञान देके हम सबको लाभान्वित करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी क्योंकि मैं दूर हूँ, आपसे काफ़ी दूर हूँ और मैं सोचती हूँ, आशा करती हूँ कि कोविड-19 के इस हालात के बाद अगले साल में मैं ज़रूर ही आपके किसी प्रोग्राम के अंदर मैं आना चाहूँगी या कनाडा में आप सबको बुलाना चाहूँगी और भगवान करे वो दिन जल्दी आए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के दौरान जब भी समय होगा मैं हाजिर होंगी आपके साथ ज़रूर। और आप कार्यक्रम शुरू करें और मेरी प्रार्थना है कि कार्यक्रम सफल होगा ही, ज़रूर सफल होगा। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।